नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विनोद कुमार जी। दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी होती है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े भी धैर्य से काम लें और साथ ही ज्योतिष का सही मार्गदर्शन लें तो अपने जीवन से सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आचार्य विनोद कुमार जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने पहले दर्शक की परेशानी जानते हैं। बिल्कुल। नितेश दीपक वोरा, जन्म तारीख 3/2/1986, 3 फरवरी 1986, दोपहर 1:05 पे, थाना राज्य महाराष्ट्र। सवाल मेरा ये है कि मेरा ये लड़का है, उसका शादी कब होगा और रेसिडेंशियल ब्लॉक कब होगा? आचार्य जी, जानना चाहते हैं नितेश जी अपने बेटे के विवाह के बारे में। बिल्कुल भैया, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, वृषभ लग्न के अंदर इनका जन्म हुआ है और जो जन्म राशि है वृश्चिक राशि है। अब इनकी पत्रिका के अंदर सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए संपूर्ण रूप से इनकी पत्रिका में काल सर्प दोष लग गया, जिसका प्रभाव इनके जीवन में कैरियर पर रहा और इनके जीवन में सफलताएं असफलताएं ये राहु महाराज जी इनका इंगित करते रहे। और 7वें भाव के अंदर मंगल, शनि और चंद्रमा 3 ग्रहों का योग बन गया। चंद्रमा से विष योग इनकी पत्रिका में बन गया। और इनकी पत्रिका में जो दूसरा दोष लगा, कहते हैं जब भाग्य और सप्तम दोनों इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, विपरीत योग बन जाता है। विपरीत योग से मनुष्य के जीवन में विवाह में रुकावटों का योग बन गया। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, बुध की महादशा इनकी पत्रिका में चल रहा है। बुध की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह राहु जी का चल रहा है। 6/7/2014 तक का जो समय इनके जीवन में देख रहा हूं वह सफलताओं की जगह असफलताओं का दौर बनाएंगे। राहु जी इनके हर कार्य में रुकावटों का योग बना देंगे, विवाह में रुकावटों का योग बना देंगे और जहां पर इनका करियर है वहां पर भी कुछ समस्याएं प्रदान कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपने किया, इनके भवन सुख का प्राप्त होगा। 2014 के बाद जैसे गुरु का अंतर इनकी पत्रिका में लगेगा वैसे इनके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा, अच्छे मकान का योग बन जाएगा। अब विवाह का योग कैसे बने उसका निदान बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, वह निदान कराएं, इनके जीवन में विवाह का योग बन जाएगा। सबसे पहला जो इनकी पत्रिका में काल सर्वदोष लगा हुआ उसका निदान कराएं, मंगल जी का विशेष पूजन कराएं, क्योंकि मंगल महाराज जी 7वें भाव के अंदर विराजमान है और शनि जी का भी पूजन करा देते हैं तो इनके जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगे, साथ में अच्छे विवाह का योग बन जाएगा। अच्छे सुखों के लिए इनको राहु जी का कुछ निदान करना है। अपने वजन के बराबर जौ होता है बहते हुए जल में प्रवाह करना है। ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना है और रांगे का एक मछली बना करके उसका पूजन करके समुद्र के अंदर विसर्जित करने से इनके जो राहु का प्रकोप इनके जीवन में चल रहा है समाप्त हो जाएगा। इन उपायों को करें, लाभ जरूर होगा। जी बिल्कुल, आचार्य जी ने बताया है कि आपको अपने बेटे की पत्रिका से परेशानियों को दूर करने के लिए काल सर्प दोष का निदान कराना है, राहु जी का निदान कराना है। इन उपायों को अगर आप कराते हैं तो विवाह भी जल्द हो जाएगा और साथ ही मकान सुख भी उनको प्राप्त हो जाएगा। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनका सवाल क्या है। जी बिल्कुल। मेरा नाम शशि है। मैं अपने पति राजकुमार के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1/12/65, 65, स्थान भीलवाड़ा राजस्थान, समय सुबह 7 AM। केतु की दशा चल रही है, उसमें बड़ा टेंशन रहता है, क्या उपाय किया जाए, इसी का मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद। आचार्य जी, शशि जानना चाहती हैं अपने पति राजकुमार के बारे में कि जो केतु की दशाएं चल रही हैं उनके लिए क्या उपाय कर सकती हैं। बिल्कुल बहन, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, वृश्चिक लग्न के अंदर जन्म हुआ है, सूर्य ग्रहण इनकी पत्रिका में जन्म से लगा हुआ है, बुध चांडाल दोष भी इनकी पत्रिका में लगा हुआ है, बुध की महादशा चल रहा है, केतु का अंतर चल रहा है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो परेशानी का योग इनकी पत्रिका में बना हुआ है वह सूर्य ग्रहण के कारण बना हुआ है। सूर्य ग्रहण दोष परिहार पूजन करा दीजिए, सूर्य देव का विशेष पूजन करना प्रारंभ कर दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, साथ में रविवार के दिन लाल गाय को गुड़ खिलाना प्रारंभ कर दें। ओम घृणम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दें और केतु जी की शांति कराने से इनके जीवन में सफलताओं का योग बनता चला जाएगा। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, सूर्य महाराज जी का अभी जो अधिष्ठाता योग बन रहा है, चंद्रमा से विष योग इनकी पत्रिका में बन रहा है, क्योंकि आने वाला जो समय है इनके जीवन में स्वास्थ्य में आघात का योग बनाएगा, कैरियर में रुकावट का योग बनाएगा, उसका भी निदान करा दें। क्योंकि जब विष दोष बन जाता है तो विष दोष का सीधा प्रभाव इनके कैरियर पर जा रहा है और कैरियर को बाधित कर सकता है, काम में रुकावटों का योग प्रदान कर सकता है। विष दोष का परिहार पूजन अभी से करा दें ताकि इनके जीवन में सफलताओं का योग बन जाए। एक 14 मुखी रुद्राक्ष और मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना कराने के बाद इनके गले के अंदर धारण करा दीजिएगा, साथ में एक मूंगा रत्न भी इनको धारण करा देते हैं तो विशेष कृपा हनुमान जी की प्राप्त होगी और आने वाला समय इनका अच्छा होता चला जाएगा। आचार्य जी ने शशि जी बताया है कि आपके पति के लिए जो पूजा उपासनाएं हैं वो आप
जाप करवाइए। साथ ही एक मूंगा रत्न आप उनको धारण करवा सकती हैं और एक 14 मुखी रुद्राक्ष उनको गले में धारण करवा सकती हैं। ये करवाइए, निश्चित रूप से परेशानियां उनके जीवन से दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। जैसे आप बताते हैं कि विष दोष लगा हुआ है, विष दोष किस तरह से बनता है और साथ ही हमारे जीवन में ये किस तरह के प्रभाव देता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भगवान शिव जी के मस्तक पर कौन विराजमान है? भगवान शिव ने चंद्रमा को मस्तक पर ही क्यों बिठाया? क्योंकि उनको मन पे भी बिठा सकते थे, क्योंकि भगवान शिव ने कंठ पे क्या धारण किया है? विष धारण किया है। चंद्रमा शनि की युति से ज्योतिष शास्त्र के अंदर विष दोष के योग बनते हैं, और जब विष दोष बन जाता है तो मनुष्य का जो जीवन होता है विस्मय के समान बन जाता है। मनुष्य नाना प्रकार के असफलताओं के बाद विष पान कर लेता है या विषमय जीवन जीता है। तमाम उन दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं जिनके बच्चे ने या जिनकी बेटी ने विष योग का पान किया है। विष योग उनकी पत्रिका में कहीं ना कहीं से चंद्रमा और शनि की जब युति हुई होगी तभी उनके जीवन में विष योग बन जाता है। हमारे कितने दर्शक हैं, कितने किसान दर्शक हैं बेचारे, जो थोड़ी सी परेशानी उनके जीवन में आती है, थोड़ा सा कर्ज उनके जीवन में हो गया, नौकरी उनसे छूट गई या उनके व्यापार में घाटे का योग बन गया, कोई कलंक योग बन गया, तो घबराहट में जाके क्या कर लेते हैं? विषपान कर लेते हैं। विषपान योग बनता कहाँ से है मेरे भाई बहन? उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूँ जिनकी पत्रिका में चंद्रमा शनि की युति बनी हुई है। उन सबको समझाना चाहता हूँ, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी पत्रिका में विष दोष बना हुआ है तो भगवान शिव का शिवार्चन करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने जीवन में शक्ति का निर्वाह करिए, अपने माता पिता का अच्छे से अर्चन पूजन बंदन करिए, ताकि आपके जीवन में जो चंद्रमा का प्रभाव है वो समाप्त ना हो पाए। उन तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ, शनि जी क्या करते हैं? धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जब मनुष्य के जीवन में धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो चंद्रमा का जो बल होता है वह टूटने लगता है। अपने जीवन से आप क्या होता है, डिप्रेशन में कैसे जाते हैं? आप देखते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, सारे संसाधन आपके पास अच्छे हैं, परंतु आपके जीवन में असफलताओं का योग बन रहा है और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तनाव में चले जा रहे हैं। मानसिक बीमारियों का जो योग बनता है वह चंद्रमा शनि की युति से बनता है। चंद्रमा आपका पीड़ित हो गया है, चंद्रमा महाराज जी के ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, वहां से भी कई बार बन जाता है। लेकिन अधिकतर जो पत्रिका के अंदर विवेचन करके देखा गया है, जब भी किसी पत्रिका के अंदर चंद्रमा शनि की युति होगी, ऐसे में चाहे चंद्रमा की महादशा आ जाए और शनि का अंतर आ जाए, या शनि की महादशा आ जाए चंद्रमा का अंतर आ जाए, उसमें मनुष्य का जो जीवन होता है वह नेष्ट होता है, परेशानी तनावमय होता है। उस तनाव से बचने के लिए सामवेद के अंदर कुछ उपाय भगवान शिव के बताए गए हैं। सामवेद ने स्पष्ट बोला है कि जब मन पीड़ित हो जाता है, मन के अंदर अशांति का योग बन जाता है, तो मनुष्य क्या होता है, कई मनुष्य तो उनका बल मजबूत हो जाता है, ग्रह बल के कारण आत्मबल मजबूत हो जाता है। लेकिन कई ऐसे दर्शक हैं, कई ऐसे जातक हैं, कई ऐसे जातिका हैं कि थोड़ा से भी समस्याएं मनुष्य के जीवन में आए तो घबरा करके टूट जाते हैं। आपकी पत्रिका में इस प्रकार का दोष लगा हुआ है तो शिवार्चन करिए, भगवान शिव की पूजा करिए, चंद्रमा महाराज जी की पूजा करिए और शनिदेव जी की पूजा करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हमारी पत्रिका में जो विष दोष बना हुआ है इसको समाप्त कर दीजिए। ऐसी भावना के साथ उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए, सफलताएं जरूर मिलेंगी। जी बिल्कुल, दर्शकों अगर बताया है आपकी पत्रिका में भी कि विष दोष लगा हुआ है तो उसका आप निदान अवश्य कराएं। आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, उसके लिए चंद्रमा की पूजा करनी है और साथ ही शनिदेव की पूजा करनी है। अगर आप इनका निदान कराते हैं तो परेशानियां आपके जीवन से निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं वो क्या जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम नरेंद्र और मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1981। जन्म समय रात्रि 2:20, जन्म स्थान दिल्ली। और मेरा प्रश्न ये है कि तो मेरे गृहस्थ जीवन में क्लेश होता रहता है। दूसरा ये कि मैं कौन सा बिजनेस करूं जिसमें मुझे अच्छा उन्नति हो, और कृपया कष्ट करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें हमारी पति पत्नी में दोनों में संबंध मधुर हो जाए, एकदम मिठास हो जाए पहले की बात ही। अभी बहुत कड़वापन है हमारे जीवन में, कष्ट करके मुझे बताएं। धन्यवाद। नरेंद्र जी जानना चाहते हैं आचार्य जी अपने वैवाहिक जीवन के बारे में। गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, साथ ही व्यवसाय के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए भैया, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, मैंने क्या बताया कि मंगल महाराज जी लग्न के अंदर बैठेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन खराब रहने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि आपने मंगल महाराज जी का कुछ भी पूजन किया है। सबसे पहला अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा करने के लिए आप मंगल जी का विशेष पूजन करें, मंगल जी का निदान पति पत्नी दोनों बैठकर करें और वहां पर मंगल जी की वस्तुओं का दान कर दें। दूसरा कार्य करना है, आपकी पत्रिका में देखिए आपने कहा व्यापार का जो कहाँ से बनेगा, क्योंकि आपकी पत्रिका में ग्रहण काल समय चल रहा है, 7
फरवरी 2011 से सूर्य जी की महादशा लगी और सूर्य ग्रहण आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, तो सारे रास्ते आपके बंद होते दिखाई दे रहे हैं। परंतु ऐसे में अपने करियर को ठप मत करिए, अपने सूर्य देव का जो सूर्य ग्रहण लगा हुआ उस निदान को करा दीजिए और सूर्य की एक प्रतिमा किसी मंदिर के अंदर दान कर दीजिए और रविवार के दिन गौ माता को गुड़ खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। इन उपायों को करिए, आपके जो व्यवसाय के अंदर, आपके गृहस्थ जीवन के अंदर तनाव का योग बना हुआ समाप्त हो जाएगा। एक पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं और ग्रहों में सबसे ज्यादा जो पूजा करना है वह बुध महाराज जी का करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शाह बुधाय नमः। जिनका भी बुध खराब है, जो भी व्यापार करते हैं, उन तमाम दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं, बुध का अर्चन पूजन बंधन करना प्रारंभ कर दीजिए और आज 7वें बुधवार के दिन पालक का दान करिए, पूर्णवासी का व्रत रखिए और नारायण जी की सेवा करिए। ऐसा करने से आपकी जितनी मुश्किलें हैं सब समाप्त हो जाएंगी। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सुधीर कुमार दास है, मैं बिहार के समस्तीपुर जिला से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 2 फरवरी 1990 को हुआ था, रात के 10:56। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अगर कोई धंधा करता हूँ तो मेरा धंधा ठीक ठाक से चलता नहीं है। मेरा समय हमेशा गड़बड़ होता है, घर में बीमारी परेशानी, माइंड में डिस्टर्ब बना रहता है। जी मैं क्या करूँ? आचार्य जी, ये जानना चाहते हैं अपने व्यवसाय के बारे में, जो परेशानियां चल रही हैं उनको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे आपकी पत्रिका का विवेचन किया, वृश्चिक लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है, लग्न के स्वामी मंगल महाराज जी हैं, मंगल शनि की युति आपकी पत्रिका में बनी हुई है। हमने तमाम बार बताया है कि जब मंगल शनि मनुष्य के पत्रिका के अंदर विराजमान होंगे, ऐसे में क्या होगा, असफलताओं का, समस्याओं का योग रहेगा। सबसे पहला कार्य आपको करना है, मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सफलताओं का योग बनेगा। दूसरा कार्य आपको करना है, एक मूंगा रत्न होता है, मूंगा रत्न आपको धारण करना चाहिए और सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। एक कार्य आप करना प्रारंभ करें, जैसे जब मनुष्य के जीवन में करियर के अंदर रुकावटों का योग बन जाए तो एक विशेष रूप से एक उपचार बता रहा हूँ, उसको करें, लाभ होगा। पूर्णमासी के दिन एक आपको मिट्टी का पात्र लेना है, उस पात्र के अंदर थोड़ा सा शहद डाल करके उसमें 7 छुहारे डाल करके किसी धर्म स्थान पर दान करते हैं और वहाँ पर नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, हमारे जीवन में जो असफलताओं का, समस्याओं का योग बना हुआ है उसको समाप्त कर दीजिए। ऐसी भावना के साथ इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। जी, आचार्य जी ने बताया है आपको कि अगर आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं, एक मूंगा रत्न धारण करते हैं और जो पूजा उपासनाएं बताई हैं उनको करते हैं, तो परेशानियां जो व्यवसाय में चल रही हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अपने जीवन से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने के लिए अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर डायल करें 01149122122। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए तारे से तारे, जल्द हाजिर होते हैं।